गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज सुबह सुबह मेरे साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ जिससे मैं परेशान हो गई। आज तो साखी पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये साखी मैंने देखी, सुनी, तो मुझे मेरी परेशानी का हल मिल गया। आप सब लोगों से बात करने को जी चाहा, ये साखी शेयर करने को जी चाहा, तो इसलिए आज ये सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। हम सब के साथ बड़ी मुसीबतों भरा समय निकलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बेबस से हो जाते हैं, लड़कर भी थक जाते हैं। कई बार कोई हमें अपमानित करता है तो हम उसका जवाब देने में जुट जाते हैं, क्योंकि अपमान सहा नहीं जाता। आज की जो साखी है वो हमें ये सिखाएगी कि किस तरह से अपमान, ईर्ष्या, इन सब से कैसे बचा जाए, इनसे दूर कैसे रहा जाए, इनसे होने वाले अपने मन पर जो असर पड़ता है उससे कैसे बचा जाए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है ईर्ष्या, क्रोध और अपमान की। टोक्यो के पास एक महान मास्टर जी रहते थे। वह बूढ़े हो चुके थे और अपने आश्रम में पढ़ाते थे। एक नौजवान योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, उसने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसाकर उन्हें लड़ाई में हरा दूं, तो मेरी ख्याति और भी फैल जाएगी। ख्याति का मतलब होता है कि वो और भी ज़्यादा मशहूर हो जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे मास्टर को हराएगा जो बहुत महान है। जो लोग ख़राब होते हैं ना, मन के गंदे विचार होते हैं उनके मन में, उनके दिमाग में ऐसी ही उल जरूल बातें आती हैं, क्योंकि वो खुद ऊपर उठते हैं, उठना चाहते हैं किसी और के सिर पे पैर रख के, किसी और को परेशान करके, किसी और को दुख देके। और इसी विचार के साथ वो एक दिन आश्रम पहुंचा। जाते ही बोला, कहाँ है वो मास्टर? हिम्मत है तो सामने आए और मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज़ पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते देखते सभी जो शिष्य थे वहाँ इकट्ठा हो गए और अंत में मास्टर जी भी वहाँ पहुँच गए। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सके उतनी गालियाँ और अपशब्द मास्टर जी को कहे, पर मास्टर जी फिर भी चुप रहे और शांति से वहाँ खड़े रहे। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर जी कुछ नहीं बोले तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मास्टर जी उसे कुछ नहीं कहेंगे। उसने अपशब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों तक को भला बुरा कहने लगा, पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वो उसी शांति के साथ वहाँ खड़े रहे और हार कर योद्धा खुद ही वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद वहाँ खड़े शिष्य मास्टर जी से नाराज़ हो गए। कहने लगे, भला आप इतने कायर हो कैसे सकते हैं? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? कोई पनिशमेंट क्यों नहीं दी? कोई सज़ा क्यों नहीं दी? अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं। आपको वो इतना भला बुरा कह रहा था, हमारा खून खौल रहा था। शिष्यों ने एक आवाज़ में उनसे कहा। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे ना लो, तो क्या वो सामान तुम्हारा होता है? वो उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था। किसी शिष्य ने ये जवाब दिया। यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। मास्टर बोले, जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो वो उसी के पास रह जाती हैं जो इन्हें लेकर आया था। मैंने ये साखी आज आप सबसे इसलिए शेयर की है क्योंकि आज सुबह मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं भी कोई अच्छी परिस्थितियों से नहीं गुज़र रही हूँ। मैं भी ज़िंदगी के
बहुत कठिन पड़ाव से गुज़र रही हूँ। हर दिन ऐसा लगता है जैसे कोई युद्ध है मेरे लिए, लेकिन फिर भी हर दिन जीना पड़ता है और हर दिन को संभालना पड़ता है, क्योंकि ये जन्म मिला है तो हमें अपने कर्म निभाने हैं, सुमिरन करना है, अगर हमें मुक्त होना है तो। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, है तो इंसानी शरीर, कभी ना कभी तो इस पर कोई मारेगा तो चोट का भी असर होगा, कोई गुस्सा करेगा तो उस गुस्से का भी असर होगा, कोई लड़ेगा तो उस लड़ाई का भी असर होगा, कोई अपमान करेगा तो उसका भी असर होगा। ऐसा ही मेरे साथ भी होता है कई बार, और आज वैसा ही हुआ। मेरे जो मकान मालिक हैं वो हमेशा ही परेशान करते हैं, हमेशा उनकी आदत है परेशान करने की, क्योंकि 1 साल जो हो गया मुझे रहते रहते, 1 साल से मैं रह रही हूँ, तब से उन्हें कोई परेशानी हुई। लेकिन 1 साल के बाद मकान मालिकों को शायद ही दिमाग में फितूर आ जाता है कि 1 साल के बाद जो किराएदार होते हैं, क्या पता अगर ज़्यादा दिन रह गए तो इनका कब्ज़ा हो जाएगा। ऐसा कोई कानून में टर्म भी होती है कि 10 साल अगर वो रह जाए तो वो जगह उसी की हो जाती है, किराएदार की। तो ये डर उनके मन में होने के साथ साथ वो हमें नीचा दिखाते रहते हैं। वही हुआ मेरे साथ, वो हर कदम पर नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, और आज जैसे बस हो गई थी तो मैंने भी फिर उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जैसे वो मुझसे बोलने आई थी। मैंने उनको कोई अपशब्द नहीं कहे, कुछ बुरा नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से वो नीचा दिखाने की मुझे कोशिश कर रही थी तो मैंने सिर्फ उस बात का उनको जवाब दिया कि आप जो कह रही हैं वो गलत है। बस इतने में उनको बुरा लग गया। फिर भी उसके बाद भी मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। मैंने उनको समझाया कि आप जो बात कह रही हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है मुझसे साफ साफ कहो। लेकिन फिर भी वो मेरे ख़ानदान तक गई। मैं चुप करके रह गई। ये बात मुझे सुबह से कचोट रही है। मेरी मजबूरी थी, मैं चुप हो गई, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, मैं उसको लेकर कहाँ जा सकती हूँ। मैं चुप रही। सुबह से मुझे घुटन हो रही थी कि क्या किराए पे जो लोग रहते हैं उनका ख़ानदान नहीं होता? जो लोग गरीब होते हैं क्या उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती? आत्मसम्मान सभी का बराबर होता है। तो मैं सुबह से बहुत घुटन महसूस कर रही थी, और फिर उसके बाद शाम तक भी मेरा साखी डालने का कोई मन नहीं था, क्योंकि मेरा किसी से बात करने का कोई मन ही नहीं था, कहीं मन लग ही नहीं रहा था। अभी बस सुमिरन करके हटी थी तो मैंने इस साखी को सुना, देखा, पढ़ा, और देखते ही मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, परमात्मा को मैं कभी नहीं भूलती, और शायद यही वजह है मेरी परेशानियों का। हर बार वो मुझे जवाब देते हैं, मेरे लिए एक नया रास्ता बनाते हैं। तो ये साखी शेयर करने का मतलब यही था आपसे कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप शांत रहो, क्योंकि हमें नीच नहीं बनना है। कोई नीच है तो हमें उसकी नीचताई की बराबरी नहीं करनी है। खानदान, संस्कार, ये इसी चीज़ से पता चल जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई अगर हमें बुरी चीज़ देने आया है तो उसको लो नहीं, उसको उसी के साथ रहने दो। बोल रहा है, बोलने दो, वो बुराई उस तक ही सीमित रहे। अगर आपने जवाब दिया तो आप भी उस बुराई के पात्र बन जाएंगे, उसके हिस्सेदार बन जाएंगे बराबर के, क्योंकि फिर क्रोध आपको भी आएगा, और क्रोध बुद्धि का नाश करता है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो एक बुद्धि है जो मन को कंट्रोल करके हमें सुमिरन करना सिखाती है, और जब वही विचलित हो जाएगी तो हम सुमिरन कहाँ से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, सुमिरन करते रहें, आपकी हर मुश्किल में हर सवाल का जवाब मिलेगा। और मुश्किलों से घबराएं ना, क्योंकि इस जन्म में हो सकता है कि हम पुराने कर्म भुगत रहे हों,
कोई बात नहीं, दुख के समय है, चले जाएंगे। जिस दिन हमारे कर्म पूरे हो जाएंगे पिछले जन्म के, ये दुख चले जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि हम अपने कर्म पूरे ना कर पाए जन्म में और जन्म जन्म तक भटकते रहें। परमात्मा से यही मांगो कि हे परमपिता परमात्मा, हमें दुखों से लड़ने की शक्ति देना अगर ये हमारे पुराने कर्म है तो, और हमारे कष्ट दूर करना, हमें हमेशा हिम्मत देना, कभी हमें दुखों में डूबने मत देना। अगर दुख दे ही रहे हो तो उन दुखों से लड़ने की क्षमता देना, हिम्मत देना, हमें टूटने मत देना, हमें बिखरने मत देना। किसी भी दशा में हमारा साथ मत छोड़ना, पल पल हमारे साथ रहना, हमारी हिम्मत बनाना, हमारा धीरज बंधाना। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करें।